बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 8 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए मैदान में उतरे। 4 भोजपुरी सुपरस्टार्स ने प्रचार में लोकप्रियता का तड़का लगाया। 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने दरवाजे दरवाजे जाकर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने पूरे बिहार की खाक छानी और इन सब के ऊपर रही प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की वो रैलियां, रोड शो और जनसभाएं जिन्होंने चुनावों के नतीजों को एनडीए के पक्ष में एक तरफा कर दिया। बिहार को विकसित बिहार बना, फलता फूलता बिहार बना। एग्रेसिव प्रचार का ये बीजेपी का स्टाइल है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। बिहार चुनाव में बीजेपी के तरकश में हर तरह का तीर था, जिसकी काट विपक्षी नेताओं के लिए आसान नहीं रही। इन चुनावों में जीत का क्रेडिट हर किसी की मेहनत को जाएगा, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिन्होंने निर्णायक जीत का मार्ग प्रशस्त किया। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता की नब्ज को समझा और उसी के आधार पर उन क्षेत्रों में प्रचार किया जिनका असर दूर तक जा सकता था। उन्होंने कुल 14 रैलियां और 1 रोड शो किया। इसके अंतर्गत पीएम मोदी ने 20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इनमें से 17 सीटों पर एनडीए का परचम लहराया। अमित शाह ने कई महीने पहले से ही बिहार में डेरा डाल दिया था और रणनीति का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि महागठबंधन पूरी ताकत झोंकने के बावजूद उसके पहले द्वार तक को तोड़ नहीं सका। अमित शाह की ये रणनीति क्या थी, आइए आपको समझाते हैं। बागियों को मनाने का साइलेंट प्लान, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को व्यक्तिगत रूप से मिलकर समझाया और उन्हीं क्षेत्रों में जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं नेताओं को दी। एनडीए की एकजुटता, एनडीए में शामिल दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उन्हें समझा और उन्हें गठबंधन में एकजुट बनाए रखा। जेडीयू एलजेपी में समन्वय, जेडीयू एलजेपी में आपसी खींचतान पुरानी थी, लेकिन शाह के कौशल ने उन्हें न सिर्फ एक किया बल्कि उन्हें चुनावों में बड़ी ताकत बनाया। वोटों का माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे मिले और उन्हें अधिक से अधिक वोटर्स को बाहर लाने की रणनीति समझाई। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क, फोन और वीडियो के जरिए प्रवासी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे और बिहार में उनके परिजनों को एनडीए के पक्ष में तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैनेजमेंट के अलावा अमित शाह ने 28 रैलियां और जनसभाएं की। उन्होंने जहां जहां प्रचार किया उनमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती। सीमांचल जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र अधिक माने जाते हैं, वहां बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 29 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। एनडीए ने उनमें से 25 में जीत हासिल की। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 सभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 18, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की 10, भोजपुरी अभिनेता एवं गायक पवन सिंह की 41 और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने 37 जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी ने युद्ध स्तर पर पूरे बिहार को मत दिया
और इस मंथन से जो निकला वो एक ऐतिहासिक विजय है। एक ऐसी जीत जिसका असर देश की राजनीति में भी लंबे समय तक देखा जाता रहेगा।